ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता 7वां अध्याय श्लोक 27। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा कि किस कारण से लोग आपकी भक्ति नहीं करते ताकि उन्हें ज्ञान उत्पन्न हो, यद्यपि वे जानते भी हैं कि ज्ञान ही उनके अशुद्ध अंतःकरण को शुद्ध करके आनंद प्रदान करेगा। भगवान ने उसके उत्तर में कहा कि हे अर्जुन, सारा संसार राग और द्वेष में फंसा हुआ है, जिसके कारण सभी दुख सुख, ठंडी गर्मी, शत्रुता मित्रता, हर्ष शोक, अनुकूलता प्रतिकूलता, मान अपमान आदि द्वंद्व पैदा होते हैं। उनमें फंसकर वे मुझे भूल बैठे हैं। जिस पदार्थ की ओर हमारी वृत्ति जाती है उसी से हमारा प्रेम होता है, चाहे अंत में उसी से क्लेश की प्राप्ति हो, और जो हमारे हृदय को प्रिय नहीं लगते उनसे हम घृणा करते हैं, चाहे अंत में वे सुखदायी ही हों। उस राग द्वेष की ममता में संसार के सभी मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत फंसे रहते हैं। कोई भाग्यमान विरला उससे दूर रहने का प्रयत्न करता है। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा में भी राग द्वेष था। कैसे जन्म से ही यह राग द्वेष लग जाता है? इस पर गुरु नानक देव ने एक सुंदर वाक्य कहा है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य की वृत्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत संसार के पदार्थों में लगी रहती है, अतः परमात्मा का स्मरण नहीं होता। जन्म से ही माता के दूध से ममता होती है, यदि वह नहीं मिलता तो बच्चा रोता है। कुछ बड़े होने पर माता पिता को पहचानता है, यदि वे उठाते हैं तो प्रसन्न होता है, कोई दूसरा उठाता है तो रोता है। यह जन्म जन्मांतर का संसार है। और जब वह बड़ा होता है तो भाई बहन भाभी इत्यादि से प्रेम करता है। आयु अधिक बढ़ती है तो खेल कूद से उसका प्रेम होता है, यदि उस ओर से हटाया जाए तो रूठ जाता है। और जितना बड़ा होता है खान पान वस्त्र इत्यादि से उसकी ममता होती है, यदि उसे इच्छा अनुसार नहीं मिलता तो क्रोध होता है और दुखी होता है। युवावस्था में आता है तो काम के वशीभूत होकर विवाह करना चाहता है और अपना घर बनाने की इच्छा उत्पन्न होती है कि बच्चों को पैदा करके बड़ा करना है। अधिक आयु होती है तो क्रोध अधिक उत्पन्न होता है। शरीर नित्य कमज़ोर होता जाता है। यदि बूढ़ा हुआ तो बाल सफ़ेद होने लगते हैं, लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और सारी ममता फिर शरीर से जुड़ जाती है, क्योंकि एक न एक रोग लगा ही रहता है। बुढ़ापे में तृष्णा और अधिक बढ़ती है। अंत में वह दुर्बल होकर मर जाता है। लोग उसके शरीर को जलाकर भस्म कर देते हैं। अंत समय तक राग और द्वेष लगे रहते हैं, जो मनुष्य जन्म में ही दूर करने थे, किंतु उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। भगवान के भजन और सत्संग में भी हमारा चित्त नहीं लगता। फलतः आत्मा निकलकर कर्मों के अनुसार दूसरी योनि धारण करती है और पुनः दुख और सुख सहन करती है। मर जाने के बाद केवल उसकी स्मृति कुछ समय के लिए परिवार वालों को रहती है, जो उसका श्राद्ध आदि करते हैं। उसके नाम पर कौवों और गौवों को थोड़ा अन्न और जल दे देते हैं, किंतु उससे क्या होगा? उसके पीछे दूसरों के शुभ कर्म करने से उसे कुछ लाभ नहीं होता। गुरु की कृपा के सिवाय सारा जगत इस भवसागर में डुबकियां लगा रहा है। इच्छाओं और राग द्वेष के जाल में फंसकर डूबता रहता है। हनुमान जी जब सीता माता का समाचार लेकर रामचंद्र जी के पास आए तो भगवान ने उनसे पूछा, हे हनुमान, सीता से मिलकर निशानी लाए? किंतु यह तो बताओ, वह जीवित कैसे रही है? मेरे वियोग में तो उसके प्राण निकल जाने चाहिए थे।
मुझे आश्चर्य होता है, अगर उसका मुझसे सच्चा प्रेम होता तो अभी तक कैसे जीवित रहती। मछली तो पानी के सिवाय कदाचित जीवित ही नहीं रह सकती। हनुमान एक महान विद्वान और पंडित थे, किंतु भगवान के इस प्रश्न का उत्तर देना कोई आसान बात न थी। तब भी उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को वो अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यह ताला है, फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से। भगवान ये वचन सुनकर अति प्रसन्न हुए। हनुमान ने बाद में कहा, स्वामी, सीता माता ने यह भी कहा था कि मेरे प्राण कब के निकल जाए, लेकिन मेरा दोष नहीं है, मेरी आँखों का दोष है, जो भगवान के दर्शन करना चाहती हैं और इस अभिलाषा के कारण सांस रुक जाती है, निकल नहीं जाती। उसके बाद जब हनुमान जी ने आगे कहा कि स्वामी, सीता माता बहुत दुखी है और कष्ट सहन कर रही हैं, तब भगवान ने कहा, यदि वह मन, वाणी और शरीर से मेरी शरण में आई हुई है तो उसे स्वप्न में भी दुखी नहीं होना चाहिए। तुम ऐसा क्यों कहते हो? विपत्ति तो वहाँ आती है जहाँ मेरा स्मरण नहीं होता। जो मुझसे विमुख हैं, जहाँ मेरे ऊपर विश्वास है, वहाँ कष्ट क्यों कर आएंगे। जो प्राणी जल में खड़ा है उसे गर्मी कैसे लगेगी, जो छाया में बैठा है उसे धूप क्या परेशान करेगी। भक्तों को बड़े बड़े कष्ट भी दुख नहीं देते हैं, वे कुछ भी दुख अनुभव नहीं करते। परमात्मा तो हर समय भक्तों की रक्षा करते हैं, परंतु जो लोग जन्म से मृत्यु पर्यंत राग द्वेष में लगे हुए हैं, स्मरण भजन नहीं करते, उन्हें प्रकाश नहीं मिलता। बड़े बड़े भोगों को भोगकर यह प्राणी अपने को अमर मानता है, मृत्यु उसे याद नहीं है। एक पदार्थ मिलता है तो दूसरे की इच्छा करता है। वास्तव में हमें प्रेम होना चाहिए भगवान के भजन और उपासना से, संसारी पदार्थों से द्वेष होना चाहिए। प्रभु से ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसा मछली का पानी से है, जिसके बिना वह तड़प कर मर जाती है। परमात्मा के गुणगान में इतना प्रेम होना चाहिए कि आँखों से आंसू बहने लगे, हमारे पाप दोष धुल जाएं और हृदय पवित्र हो जाए। प्रहलाद भक्त ने भगवान से मुक्ति नहीं मांगी, किंतु कहा, कर्मों के अनुसार मेरा जहाँ भी जिस योनि में भी जन्म हो, आपके चरण कमलों से मेरा प्रेम रहे। भक्त कबीर ने भी यही कहा है, कहे कबीर हर चरण दिखाओ, पाछे ते यम क्यों न पठाओ। हे प्रभु, अपनी अनन्य भक्ति दो और चरण कमलों का ध्यान दो, फिर चाहे यमराज भी आ जाएं। इति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति।